जय हिंद साथियों, एक बार फिर हाजिर हुआ हूं मैं आपके सामने 25 क्वेश्चनों की सीरीज लेके। दोस्तों, सभी प्रश्न ऐसे हैं जो एक बार नहीं बार बार एग्जामों में आते रहते हैं। एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, पूरी वीडियो लास्ट तक देखो। 25 क्वेश्चन आपको ये रट जाने चाहिए, क्योंकि ये पेपर में कभी भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, देरी नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर ... लागू हुआ। मतलब दोस्तों, कब लागू हुआ है ये? तो दोस्तों, उत्तर होगा ऑप्शन ए, 2009 में लागू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उस नलिका का चयन करें जो मूत्र को मूत्राशय से शरीर के बाहर ले जाती है। उत्तर होगा ऑप्शन ए, मूत्र मार्ग। क्वेश्चन नंबर 3 है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? उत्तर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, एक वयस्क मनुष्य सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग कितना मूत्र विसर्जित करता है? उत्तर होगा 1.8 लीटर। ठीक है, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों, किसे दिया गया है? ऑप्शन बी, डोइजी एंड डैम। डोइजी एंड डैम को विटामिन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का संविधान ... भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं के एक सूची प्रदान करता है। तो दोस्तों, ऑप्शन डी सही होगा। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं दोस्तों, 22। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है? दोस्तों, ये ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये एक बीमारी है और ये हड्डियों में होती है, हड्डियों में। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग जंतु कोशिकाओं में नहीं होता? जंतु कोशिकाओं में दोस्तों कोशिका भित्ति नहीं होता दोस्तों। ऑप्शन सी सही होगा, कोशिका भित्ति। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? उत्तर होगा ऑप्शन डी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। ये तीनों के मिलन स्थल पर है, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु के मिलन स्थल पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, झुमरी तलैया सबने सुना होगा दोस्तों, रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है। झुमरी तलैया जो है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी सही होगा, झारखंड में स्थित है दोस्तों। आपने भी कभी ना कभी झुमरी तलैया पर गाने सुने होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा, तमिलनाडु तट में। क्वेश्चन नंबर 12, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य है। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में उत्तर प्रदेश सबसे संपन्न है दोस्तों। इसको याद रखना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, कई बार पेपरों में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से हुआ है दोस्तों? ये कई बार आ चुका है पेपर में। ऑप्शन ए सही होगा, इसको गलत मत कर देना। भारत तथा इंडिया, सिर्फ 2 नाम हैं, भारत और इंडिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, असम से संबंधित है ये। उल्फा उग्रवादी असम में है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? दोस्तों, ऑप्शन ए, न्यायपालिका का अपमान, बिल्कुल लगाया जा सकता है। लोक व्यवस्था अगर भंग करेगा तो भी लगेगा। भारत की संप्रभुता को अगर खंडन करेगा तो भी लगेगा। अवांछनीय आलोचना, उत्तर डी सही होगा दोस्तों, उत्तर डी सही होगा, अवांछनीय आलोचना। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? ऑप्शन डी सही होगा, अनुच्छेद 51। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? ऑप्शन बी सही है दोस्तों, अनुच्छेद 43 ए, कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान अनुच्छेद 43 के ए में है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए है
राष्ट्रगान का सम्मान करना, बिल्कुल दोस्तों मौलिक कर्तव्य है। प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना, ये भी है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, रक्षा करना नहीं होता दोस्तों, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय, प्रथम विश्वविद्यालय दोस्तों SNDT महिला विश्वविद्यालय है और ये 1916 में बना है। 1916 में SNDT महिला विश्वविद्यालय प्रथम महिला विश्वविद्यालय है दोस्तों। राज्यसभा एवं लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108 में किया गया है। राष्ट्रपति जो हैं राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, अनुच्छेद 108 के तहत बुलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। लोकसभा ने सूचना का अधिकार विधेयक कब पारित किया था? दोस्तों ऑप्शन ए सही होगा, 11 मई 2005 को सूचना का अधिकार विधेयक पारित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? कुओं के अवशेष जो मिले हैं दोस्तों मोहनजोदड़ो से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। वैदिक दर्शन में विकास की अवधारणा क्या थी? वैदिक दर्शन में विकास की अवधारणा जो थी ऑप्शन सी सही होगा, एक ईश्वरवाद थी दोस्तों, एक ईश्वरवाद। भारत का प्रमाणिक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम उस स्थान का स्थानीय समय है। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है, ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों, इलाहाबाद के समीप। क्वेश्चन 25 देखेंगे। भारत में आर्थिक विकास को माप के लिए कौन सी बेहतर माप है? दोस्तों राष्ट्रीय आय माप, ये सबसे बेहतर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है। आप दोस्तों कभी जवाब नहीं देते हो हमारे कमेंट बॉक्स में, जवाब दिया करो, अच्छा लगता है। भारत में दूरदर्शन का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन दोस्तों आपके पास 4 हैं, 1959, 1955, 1960, 1969।